हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में अर्थ पर एक नई मुसीबत जिसका नाम डिस्कनोस था वह आ चुका था, जिससे लड़ने के लिए हमारे हीरोज वेजिटा, गोहान, गोटेन और ट्रंक्स रेडी थे। लेकिन डिस्कनोस हमारे हीरोज के सामने एक शर्त रखता है कि अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ दूंगा और तब तुम चाहे मुझे मार भी सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को और ज्यादा लेट ना करते हुए हम चलते अपने वीडियो पर। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वेजिटा को, जो गोहान की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, गोहान, सेन रेस को हुक्म देना बंद करो। वेजिटा की बात को सुनकर गोहान गुस्से में कहता है, वेजिटा, ये समय बिल्कुल भी प्राइड की बातों का नहीं है, मुझे इससे लड़ने से बैड फीलिंग आ रही है। उसकी ओरा के अंदर किसी तरह की डार्क पावर छिपी हुई है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब से ओल्डर काय ने मेरी एनर्जी को चेंज किया है, मैं लोगों को फील यहाँ तक कि उनकी की को भी देख सकता हूँ कि वे की कैसी है। इस समय गोहान डिस्कनोस की ओरा को देखकर बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा डरा था, क्योंकि उसकी इस नई एबिलिटीज ने उसे डिस्कनोस के अंदर से आती हुई डार्क पावर को दिखा दिया था, जिसके कारण वह डिस्कनोस से लड़ने से हिचकिचा रहा था। तब गोहान दोबारा सभी लोगों को देखकर कहता है, मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर हमने इसे एक साथ नहीं रोका तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए या मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से साथ काम करना यही एक तरीका है। मुझे पता है वेजिटा, तुम्हारा प्राइड तुम्हें बहुत प्यारा है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक बार वेजिटा इसके लिए तैयार हो जाओ। गोहान की बात को सुनकर वेजिटा हंसता हुआ कहता है, अर्थ को बचाने के लिए इतना सब कुछ। इतना कहकर वेजिटा सीरियस होते हुए कहता है, इसकी बातें मुझे कैकरोट की तरह लग रही हैं। तब गोहान भी हंसता हुआ सोचता है, डैड, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा, मैं यह वादा करता हूँ। तभी वेजिटा गोहान को देखकर कहता है, तो प्लान क्या है? अगर तब भी वे हम पे हमला करे तो क्या करेंगे? वेजिटा की बात को सुनकर गोहान हंसते हुए कहता है, मेरे पास इसके लिए भी प्लान है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम अपने प्लान पर काम करो। गोहान की बात को सुनकर वेजिटा डिस्कनोस को देखते हुए कहता है, मुझे इससे अपने कुछ मैटर पर डिस्कस करना है कि इसके पास जो जानकारी है वे इसने कहां से हासिल की। तब तक तुम यह मत भूलना कि ये मेरे हाथों मरेगा। गोहान और वेजिटा की बातों को गोटेन और ट्रंक्स एक तरफ खड़े होकर सुन रहे होते हैं कि ये दोनों अभी बहस कर रहे थे कि प्लेन पर काम करे कि नहीं, और यह प्लेन पर काम करने के लिए तैयार भी हो गए। तब गोटेन ट्रंक्स को देखकर कहता है, रुको, ऐसा प्लेन है, तुम यहाँ से जा रहे हो और हम इससे यहाँ पर रहकर फाइट करेंगे। गोटेन की बात को सुनकर ट्रंक्स उससे कहता है, हाँ, और अगर उसने अटैक नहीं किया तो तुम कुछ मत करना, लेकिन हाँ, उसी तरह अगर ये कुछ करे तो। तब गोहान डिस्कनोस को देखकर दोबारा वेजिटा से कहता है, तो प्लेन पर काम करते हैं, हमारे पास समय है, लेकिन मेरा ये समय बैड फीलिंग से भरा है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से आ जाना। और हाँ वेजिटा, सच में हम तुम्हारी ताकत के बिना होपलेस हैं और बिना तुम्हारी पावर के हम इसका कुछ नहीं कर सकते। गोहान की बात को सुनकर वेजिटा उससे कहता है, जो भी हो, इससे फाइट करने से पहले जरा रुको। ईमानदारी से कहूँ, मुझे पृथ्वी के फटने और तुम्हारे मरने की कोई परवाह नहीं है, इसके बाद भी मैं इससे फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये मेरी पर्सनल फाइट हो गई है। इतना कहकर वेजिटा ट्रंक्स को देखकर कहता है, क्या तुम तैयार हो ट्रंक्स? वेजिटा की बात को सुनते ही ट्रंक्स हंसता हुआ कहता है, मैं तैयार हूँ डैड। ट्रंक्स की बात को सुनते ही वेजिटा वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर गोहान सही है कि हम इसके सामने बस सुपर सैयन 4 में ही खड़े हो सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम में से कोई भी मर सकता है या शायद हम सभी मर सकते हैं, किसी भी तरह से मैं बिल्कुल इसे मिस नहीं कर सकता। वेजिटा की बात को सुनकर ट्रंक्स गोटेन से अलविदा लेते हुए कहता है, ठीक है गोटेन, कुछ समय बाद मिलते हैं। ट्रंक्स को वहाँ से जाता देख गोटेन उससे कहता है, ठीक है ट्रंक्स, दोबारा मिलते हैं। इतने में ही वेजिटा और ट्रंक्स अपनी पावर को बढ़ाकर वहाँ से कैप्सूल कोर की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि वे वहाँ से उस डिवाइस को ले सकें जिससे वेजिटा सुपर सैयन 4 में टर्न हो सके। वेजिटा और ट्रंक्स को वहाँ से जाता देख डिस्कनोस बस शांत खड़ा होता है। कैप्सूल कोर की तरफ जाते हुए ट्रंक्स वेजिटा को देखकर उससे पूछता है, हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वेजिटा ट्रंक्स की बात को सुनकर हाँ में जवाब देता है, हाँ पूछो, क्या पूछना है? तब ट्रंक्स वेजिटा से पूछता है, उस बंदे का क्या मतलब था जब उसने कहा कि आपने अपनी माँ को मार दिया था, तो क्या वह सही कह रहा था या वह अपने आप बनाकर ऐसा बोल रहा था? ट्रंक्स की इस बात को सुनकर वेजिटा अपने बुरे और इवल पास्ट को याद करते हुए सेड होकर कहता है, हाँ, यह बस झूठी और बनाई हुई कहानी है। और इधर एक तरफ बैटलफील्ड में डिस्कनोस वेजिटा और ट्रंक्स के वहाँ से जाने के बाद गुस्से में कहता है, भागना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके कारण अब तुम्हारा प्लेनेट तबाह होगा। डिस्कनोस की बात को सुनकर गोहान हैरान होता हुआ कहता है, रुको, ये नहीं हो सकता। तब डिस्कनोस एक डार्क एनर्जी बॉल तैयार करते हुए गोहान से कहता है, तुम्हारे पास बस 4 घंटे हैं, जो यहाँ से भागे इतने टाइम में वे दोबारा आ जाएं, नहीं तो यह पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। डिस्कनोस की ऐसी बातों को सुनकर गोटेन गुस्से में कहता है, ओ रुको, क्या ये कुछ देर पहले तुम्ही ने कहा था कि तुम बस वॉरियर से फाइट करोगे, मासूम लोगों को नहीं मारोगे। गोटेन की बात को सुनकर गोहान डिस्कनोस को गुस्से में देखते हुए गोटेन को शांत कराते हुए कहता है, गोटेन रहने दो,
तब डिस्कनोस उन दोनों से कहता है 3 घंटे 58 मिनट और 43 सेकंड बाकी हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा और ट्रंक्स अपनी पूरी रफ्तार से कैप्सूल कोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्सूल कोर की तरफ जाते हुए वेजिटा किसी को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है वे क्या है। इतना कहकर वेजिटा उस बंदे के आगे रुक जाता है और उस बंदे को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है अब तुम्हारा इस दुनिया में क्या काम है, मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। तब हम देखते हैं कोर वॉरियर को जो इस समय अर्थ पर मौजूद था और दिखने में यह ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी पावर आगे चलकर ही पता लगेगी कि क्या यह डिस्कनोस जितना ताकतवर है या डिस्कनोस से भी ज्यादा ताकतवर, और क्या यह डिस्कनोस के साथ है या नहीं। उस अननोन वॉरियर को देखकर ट्रंक्स हैरान था कि अब यह कौन हो सकता है। यही हाल वेजिटा का भी था कि अब यह कौन हो सकता है। उसे देखते हुए वेजिटा उसके हाथ की तरफ देखकर सोचता है कि यह तो अटैक तैयार कर रहा है। इतना सोचते ही वेजिटा हैरान होकर कहता है ट्रंक्स वहाँ से हटो। इतने में ही वे अननोन वॉरियर अपने अटैक को वेजिटा और ट्रंक्स की तरफ फेंक देता है और यह सिंपल सा दिखने वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और यह अटैक बहुत तेज रफ्तार में ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। उस अटैक को देखकर ट्रंक्स बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन इतने में ही अटैक जाकर ट्रंक्स से टकराता है। इस अटैक के कारण हर जगह धूल धूल हो जाती है और धीरे धीरे जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं वेजिटा को जिसने उस अटैक के सामने आकर ट्रंक्स को बचा लिया होता है और इस अटैक के कारण वेजिटा बस थोड़ा सा घायल होता है। तब वेजिटा गुस्से में उस वॉरियर की तरफ देखकर कहता है ये क्या था जो तुमने अचानक से हम पर अभी किया। इतना कहकर वेजिटा हंसते हुए दोबारा कहता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा प्लान है कि तुम मेरी वार्म अप में मदद करो। वेजिटा को देखकर ट्रंक्स हैरान होता हुआ हड़बड़ाकर कहता है क्या डैड ने मुझे उस अटैक से बचाया। इतने में ही वे वॉरियर हंसता हुआ कहता है सेयंस को मेरा नमस्कार। तब हम देखते हैं उस रोबोट से दिखने वाले बंदे के असली रूप को जो एक ओल्ड मैन होता है। तब वह ओल्ड मैन हंसता हुआ कहता है आखिरकार मैं तुम्हारे पास आने में सफल हुआ, वह भी इतने सालों बाद। इतने सालों से मैं अपने खास एंड्रॉइड एक्स को कंप्लीट करने में लगा था ताकि मैं तुम्हारी बची खुची रेस को भी पूरी तरह से खत्म कर सकूं। तुम्हें लगता है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर था, कभी नहीं, मैं अपनी फैमिली में सब में ग्रेट था। मैं तुम्हारी मौत का क्रिएचर हूँ जो तुम्हें और तुम्हारी रेस को खत्म करेगा और तुम मेरे भाई को मारकर इतनी आसानी से नहीं बच सकते। लेकिन सबसे बढ़िया बात, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। डॉक्टर अर्थात जीरो, सेन को खत्म करने वाला, उनके विनाश का क्रिएचर। डॉक्टर अर्थात की बात को सुनकर ट्रंक्स हैरान होता हुआ कहता है जरा रुको, जीरो तुम्हारा मतलब वही डॉक्टर जीरो जिसने एंड्रॉइड और सेल को बनाया था। तब डॉक्टर अर्थात दोबारा कहते हैं मेरा भाई एक फेलियर था, उसकी मशीन और उसके बनाए क्रिएचर सभी कमजोर थे, मैं एक बेहतर जीरो हूँ। डॉक्टर अर्थात जीरो की बात को सुनकर वेजिटा हंसता हुआ उससे कहता है ओ बहुत बढ़िया, तुम दिखने में मजेदार लग रहे हो और यह कितना बढ़िया है कि एक और ओल्ड मैन मशीन बनाता है और इस पूरी स्टोरी में मुझे एक बात परेशान कर रही है। इतना कहकर वेजिटा डॉक्टर अर्थात जीरो के पीछे आके उस पर अटैक करने की पोजीशन लेते हुए कहता है मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है जो बिना कुछ बताए अचानक से हमला करते हैं, इसमें कौन सी गर्व की बात है डरपोक। वेजिटा को अपने पीछे फील करके डॉक्टर अर्थात जीरो हैरान होते हुए कहते हैं रुको रुको, तुम ये नहीं कर सकते। इतने में ही वेजिटा अपने अटैक को जीरो के भाई डॉक्टर अर्थात जीरो पर कर देता है जो सीधा उसके सर पर जाके टकराती है। लेकिन वेजिटा के हमले से पहले ही डॉक्टर अर्थात अपनी एंड्रॉइड फॉर्म में बदल जाता है जिसके कारण वह वेजिटा के इस हमले से बड़ी मुश्किल से बचता है, नहीं तो इसका खेल अभी इधर ही खत्म हो जाता। डॉक्टर अर्थात को देखकर वेजिटा हंसते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है और मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।